सबका साथ और सबका विकास, शौचालय सबको, आवास सबको, बिजली सबको, राशन मिलना है, राशन मिलना है ना, बिजली आ रही है। क्या कांग्रेस की सरकार के समय बिजली आती थी क्या? और अब्बा जान वालों की, उनके सरकार के समय भी नहीं आता था ना। और बहन जी, खैर उन दोनों लोगों को अंधेरा ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए बिजली नहीं देते थे। लेकिन मोदी जी ने और आपने भाजपा की सरकार प्रदेश में बनाई, गांव गांव में बिजली पहुंचा दी। जो बचे इक्के दुक्के गांव बचे होंगे, जो इक्के दुक्के मजरे बचे होंगे, आने वाले 1.5-2 सालों में वहां पर भी बिजली लग जाएगी। कोई वंचित नहीं रहेगा, हर घर बिजली पहुंचाएंगे। और भाइयों बहनों, कुशीनगर के हर घर में शुद्ध पेयजल भी पहुंचाएंगे। कांग्रेस ने दिया क्या? बीमारी, एक नौ की बीमारी है, मस्तिष्क ज्वर, इंसेफ्लाइटिस। एक कांग्रेस की, सपा की, बहुजन समाजवादी पार्टी की देन है। और मोदी जी ने घर घर में शौचालय बना करके, स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर करके आज इंसेफ्लाइटिस समाप्त। आज तो इंसेफ्लाइटिस की बीमारी नहीं दिखाई देती है। भाइयों बहनों, कांग्रेस बीमारी देती थी, भाजपा नागरिकों को स्वस्थ करती है। कांग्रेस राम की और आस्था का अपमान करती है और भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है। कांग्रेस माफियाओं को प्रश्रय देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माफियाओं को वहां पहुंचाती है जहां के वे हकदार होते हैं। यही तो अंतर है। हमने कहा सबका साथ और सबके विकास की, हम चेहरा देख करके नहीं, हम किसी व्यक्ति को जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं, परिवार के आधार पर नहीं। हमारे लिए उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ की जनता हमारा परिवार है और मोदी जी के लिए 135 करोड़ की आबादी एक परिवार है। लेकिन क्या कांग्रेस के लिए सस्ता क्या? कांग्रेस का परिवार क्या? जब प्रदेश देश में कोई विपत्ति आती है तो फुर से इटली चले जाते हैं। सपा को सिपाही से बाहर आप नहीं देख सकते। और भाइयों बहनों, इनकी सोच संकीर्ण है। ये लोग नौजवानों की नौकरी को गिरवी रखते थे, नीलाम करते थे। किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान न हो, इनके द्वारा मिल मालिकों के साथ मिलकर के शोषण किया जाता था। आज मैं कह सकता हूं, हमारी सरकार के समय 2021 तक का सभी गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है और 2021-22 का गन्ना मूल्य नया सीजन प्रारंभ होने के पहले गन्ना किसानों के खाते में, पैसा उनके खाते में पहुंचेगा। और कोई नहीं डालेगा तो फिर सख्त कार्रवाई भी सरकार इस पे करेगी। क्या कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकार के समय ऐसा होता था क्या? वे नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका विकास का कोई एजेंडा नहीं था। वे विकास चाहते ही नहीं थे। उनका एजेंडा एक ही था, भाई भतीजावाद का। उनका एजेंडा एक ही था, जाति और वंशवाद का। उनका एजेंडा एक ही था, प्रदेश में दंगा करवाने का। उनका एजेंडा एक ही था, माफिया राज स्थापित करने का। माफिया और अपराधियों के शागिर्द बनकर के सत्ता का संचालन होगी तो गरीब तबाह होगा, किसान तबाह होगा, नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा होगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो सकता। आज उत्तर प्रदेश में आपकी अपनी सरकार है, देश में आज की आपकी अपनी सरकार है। और यही कारण है
कि पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी आज देश के अंदर कहीं कोई ठोर ठिकाना नहीं पाता है। और नहीं तो 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, सबसे पहला काम क्या हुआ था? आतंकवादियों के मुकदमों को वापस करने का काम उन्होंने कर दिया था। कांग्रेस के राज में आतंकवाद, उग्रवाद और उग्रवाद फैला। मोहन जी को तो कहना ही क्या है। मोहन जी ने तो सारे रिकॉर्ड आगे पार कर दिए। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, पूछे 2017 में अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक तमकुही में बना होता तो गंडक की बाढ़ की अस्थायी समाधान यहां पर हो गया होता। याद करिए, इतनी भीषण बरसात में उत्तर प्रदेश के अंदर तटबंध नहीं टूटे क्योंकि भाजपा के विधायक सक्रिय थे। विकास की योजना कई उन्होंने ईमानदारी से वहां लागू करवाने में योगदान दिया। लेकिन यहां पर जब भी सिंचाई विभाग के लोग आते थे तो यहां पर कांग्रेस के नेता ठेका पट्टा के लिए गिद्ध की तरह झपटते थे, काम नहीं करने देते थे। और फिर भाइयों बोलना ही क्या है, आपने फिल्म का वो गाना सुना होगा, झूठ बोले कौवा काटे। और ये चीज आपके इस विधानसभा में कांग्रेस पे बराबर लागू होता। ये सच तो बोल ही नहीं सकते, विकास की किसी योजना के बारे में चर्चा नहीं करना सकते, सड़क नहीं बनने देते, बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं करने देते। हम लोगों ने कहा कि जैसे राप्ती नदी और सरयू में हम लोगों ने नदी को ड्रेजिंग करके चैनलाइज किया है, बाढ़ की समस्या का समाधान ऐसे ही गंडक में भी होना चाहिए। लेकिन ये गिद्ध फिर से वहां भी झपट पड़ते हैं, नहीं होने देते। हम जब विकास की बात करते हैं इनको विकास स्वीकार्य नहीं। और तो और भाइयों बहनों, कोरोना महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त है, पूरी दुनिया त्रस्त है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने पूरे देश को नेतृत्व किया, गाइडेंस किया। उनका मार्गदर्शन में आज भारत कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित स्थिति में है। लेकिन कोरोना में जब हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिक आ रहे थे, छात्र आ रहे थे, तब कांग्रेस उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही थी। याद करिए, तब कांग्रेस बस के झूठे आंकड़े दे रही थी। आपका विधायक तब झूठे बसेज के आंकड़े दे रहे थे, यानी स्कूटर का नंबर दे रहा था, कह रहा था कि ये बस है, इससे इन प्रवासी कामगार और श्रमिकों को घर पहुंचाओ। खचाड़ा बस के नंबर दे रहा था। ये जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग यमराज की भूमिका में जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। क्या इनको आप समर्थन करेंगे? क्या यहां की जनता समर्थन करेगी? और यही तो मैं कहने के लिए आया हूं। आज कोरोना उत्तर प्रदेश के अंदर समाप्त, सावधानी रखनी पड़ेगी। मैं पिछले सभा में थोड़े आंकड़े विस्मृत कर दिया था। लगभग 14 लाख से 14 लाख लोगों को कुशीनगर जिले में अब तक वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। 14 लाख लोगों को।